तो एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 24 मार्च के दिन आपका पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए इस क्लास में सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 24 मार्च के लिए इस तरह के केवल मात्र 4 प्रश्न पत्र दूंगी, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और देखिए वास्तव में आप 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाना चाहते हैं तो 4 क्लास आप अटेंड करें, क्योंकि 24 मार्च के दिन आपका इन 4 प्रश्न पत्र से आउट एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्न को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति? तो बोरिस येल्त्सिन। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई किसमें? 1942 में, 1944 में, 1946 में कि 1948 में? तो इसका आंसर है 1946 में। तीसरा है कोविड-19 यानी कि कोरोना की शुरुआत निम्नांकित में से किस देश में हुई? सभी को पता है कोविड-19 की शुरुआत किस देश से हुई है? चीन से। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1997 में। पांचवा है निम्नांकित में किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठा है भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। तो इसका आंसर है आपका किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। ठीक है, तो ये आपका द राइट रहेगा। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका बोरिस येल्त्सिन, दूसरा है 1946, तीसरे का चीन, चौथे का 1997 और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आपका डी। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि 2001 में खालिस्तान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ चीन। इसका आंसर क्या है? चीन। दूसरा है विश्व बैंक का मुख्यालय खालिस्तान स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर है आपका वाशिंगटन। तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का प्रतियोगिता। चौथा है खालिस्तान 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। इसका आंसर है ब्रिटिश। क्या आएगा इसका आंसर? ब्रिटिश। पांचवा है नीति आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई 2005। छठा है खालिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए फिर है जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 में पहली जोड़ी है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है आपका 1979। विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। तीसरी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। चौथा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी जोड़ी है
आपकी 1951 से 1956। और 5वीं उल्फा का संस्थापक की जोड़ी है उग्रवादी नेता, ठीक है, ये आपकी 5वीं। 6 दिसंबर 1992 की जोड़ी है आपकी मस्जिद विंध्यवास, ठीक है, और कामराज योजना 8 अगस्त 1900, यह आपकी 7वीं, ठीक है, हो गई। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहली, ये दूसरी है, ये तीसरी जोड़ी, इसके बाद 7वीं, 5वीं, 6ठी, चौथी जोड़ी, और ये आपकी पहली, ये है आपकी चौथी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा की गड़बड़ हो गया। चलिए इसके बाद में ही एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है आपका आयोग, परिषद, संसद और न्यायालय। दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है, तो भारत और पाकिस्तान। तीसरा है ब्यूसन आयर्स सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1998। चौथा है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, 1948 में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है, बांग्लादेश। छठा है 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था, लोकतंत्र बचाओ के नारे पर, लोकतंत्र बचाओ के नारे पर। सातवां है ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है, तो इसका आंसर है अदर बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, हो गया। चलिए अगला है सत्य असत्य लिखिए। पहला कि हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है, सत्य। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग है, सत्य। तीसरा सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, असत्य। चौथा है विकासशील देशों में पिछले 5 देश को से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो ये आपका सत्य। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, सत्य। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो असत्य, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका रॉन्ग, चौथा ये यहाँ तक है, ठीक है। 5वां राइट, 6ठा रॉन्ग, हो गया। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, 2 नंबर का ये आपका प्रश्न रहेगा। सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। देखिए आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और आप जल्दी से ऐड हो जाइए एप्लीकेशन के ऊपर। तो यह है आपका, देखिए 10वां प्रश्न, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है।
विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े? क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव को समझाइए। आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2 तर्क आपको देने हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, इसके बाद में रही बात 15वां प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यूरोपीय संघ के गठन के को ही 3 कारण संक्षेप में लिखिए। और 18वां देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, चलिए, ये आपका 19वां प्रश्न। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? स्पष्ट करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख करना है। और ये आपका 22वां प्रश्न, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने जाने के कारण भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ठीक है, चलिए, तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के फुल सॉल्यूशन को हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों को समझें, किस तरह के आपके प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आपसे पूछा जा रहा है। और इसकी PDF के लिए केवल नाम मात्र शुल्क लगेगा। आप यदि शुल्क देना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप पूरी PDF ले सकते हैं सॉल्यूशन की। वहाँ से आप अच्छे से और भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।